ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्री चैतन्येश्वर परमानंद। बस उधार अनेक लोग आते भजन जो गाया भज हरि मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंधुरे। मेरा मन तू जो है भगवान श्री कृष्ण की चरण की भजना कर और इस तरह तू भवसागर को पार कर जाएगा। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तो दिन रात बारिश ठंड गर्म तीन मौसम 24 घंटा काम करता है और किसकी सेवा करता है? विफले सेविनु कृपन दुरजन चपल सुखलभ लागी रे। कि तेरे जो परिवार है मेरा मन तू जिसकी सेवा करने प्रयास कर रहा है गर्मी में बारिश में ठंड में और दिन और रात अंधड़ तूफान में भी कठिन मेहनत करके अपनी परिवार और परिजनों को सुख पहुंचाने की प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो है कृपण है, कंजूस है। इनकी सेवा व्यर्थ है। तेरा मेरा मन समझ तू क्यों व्यर्थ है? मैं कंजूस कृपण लोगों की सेवा करने से सेवा जो व्यर्थ हो जाता है। कंजूस किससे कहते हैं? जो कुछ देना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ कंजूस किस अर्थ में कहा गया है? जो भगवान श्री कृष्ण की भजन साधन करने के लिए समय नहीं देता है उससे असली कंजूस कहते हैं। भक्ति करने के लिए समय नहीं देता है, वो सांसारिक सुख के लिए समय देता है। उसको लगता है आध्यात्मिक प्रयास के लिए समय देना व्यर्थ है। खबर जल ये जल की खबर है। ग्रहण करने के बाद 3 रानी गर्भवती हुए और कौशल्या और 10 महीने के बाद संतान उनका भविष्य प्रसव हुआ। तो बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र भूमिष्ठ हुए, प्रकट हुए। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जमज भ्राता है, ट्विंस ब्रदर है। लक्ष्मण शत्रुघ्न जमज संतान सुमित्रा जी तंक माता रामचरित गाथा। सुना है? उड़िया में एक सिनेमा था रामायण। लक्ष्मण शत्रुघ्न जमज भ्राता है, सुमित्रा उनकी माँ है।
यही रामायण की गाथा है। तो ये 4 भाई जो है बड़े हुए, गुरुकुल भेजा गया। मैं अति संक्षेप बता रहा हूँ। गुरुकुल में अध्ययन की, फिर बड़े होने के बाद घर लौटे और समय आने पर एक दिन महाराज दशरथ विचार करते हैं कि मुझे मेरा जो ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ पुत्र राम, इसे राज्यभार सौंप देना चाहिए, उसको राजा बनाना चाहिए। तो कुलगुरु वशिष्ठ से सलाह लेते हैं। वशिष्ठ कहते हैं अभी आने वाले अमुक दिन पर स्वाति नक्षत्र, कुछ नक्षत्र था, पुष्य नक्षत्र, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता था। इस तरह तो एक दिन तय किया गया, तो उसी दिन राम की राज्याभिषेक होगा। तो उस समय भरत और शत्रुघ्न, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, और भरत शत्रुघ्न एक जोड़ी है। ये हमेशा इस तरह घूमते थे अधिकतर। तो भरत और शत्रुघ्न भरत के मामा ननिहाल गए थे, कैकव राज्य। तो यहाँ महाराज दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह से कि ये जब मुहूर्त आ रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण योग्य मुहूर्त है, इस समय राम की राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो दशरथ राजा भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, राज्य में घोषणा कर देते हैं। कम हो गया आवाज। हरे कृष्ण। हाँ, तो महाराज दशरथ सब प्रस्तुति ले ली, पूरा राज्य सजाया गया था। महाराज दशरथ ब्राह्मणों को दान देने लगे। दान देने की व्यवस्था की, बहुत कुछ उत्सव की व्यवस्था हुआ। और ये समाचार जब मंथरा को मिला, सभी लोग प्रसन्न थे राम की राज्याभिषेक के समाचार से। एक ही व्यक्ति मंथरा, ये अप्रसन्न थी। ये कुबड़ी थी, कुब्जा। इसके पीठ में एक कूच था, वो थोड़ा ऐसा कर चलती थी, लेकिन स्वयं बड़ा रूपसी मानती थी। स्वयं बहुत सुंदरी मानती थी। संसार के लोग भी ऐसा है। और जो कूच जो है, कूच नहीं है, कहावत है कि वो बुद्धि का आगार था, वहीं सारा बुद्धि निकलता था, स्टक। ना कि कूच नहीं से तर भरण तो डाबरी बुद्धि चुपड़ी कैके दासी से भरते धात्री माता रामेर दुखेर हेतु सृजिल विधाता पृष्ठे कूजताई तारे डाके कुजी बोले से तूफानेर नौका सम हेले दुले चले से बड़ई रूपसी। स्वयं बहुत बड़ा रूपसी मानती थी। तो जब मंथरा के कान में ये सब आवाज, महल में साज सजावट जब देखने को मिला, आंखों से कानों से पूछने लगे दासी को, ये क्या है ना, तुम पता नहीं है राम का राज्याभिषेक होने वाला है ना, ये क्या हुआ, ये बूढ़े राजा का दिमाग ऐसा हो गया। कैकेयी कहाँ गई? वो सोई की जगह है, पूरा अपनी कूंज हिलाती हुई वो तीव्र गति से चल पड़ी अंतपुर कैकेयी के महल में। कैकेयी जब देखा मंथरा को, मंथरा आए, आ मेरे पास बैठ, आज बड़ा आनंद की समय आई है घड़ी। हमारे प्रिय पुत्र, वो राम को भी स्वयं पुत्र के रूप में मानती थी। राम की राज्याभिषेक है, इसी ये में संबंध में मैं तुझे क्या दूं उपहार। ये मेरे गले का जो रत्नहार है, तुझे मैं भेंट में देती हूँ, ये मेरा प्रसन्नता की भेंट है। तो मंथरा कहती है तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी बांग्ला बोलते हार मुखे आगू, तेरे तोर मुखे आगू, तुझे तेरी मति मारी गई है ना, क्या है तू ऐसा मंथरा मजाक करती है? क्यों राम राज्याभिषेक तेरा कुछ परेशानी है? तो मेरी परेशानी नहीं, तेरी ही सब काल है। तुझे पता नहीं, राम जब अगर राजा हो जाएगा, भरत को यहाँ से निष्कासन हो जाए, तू भी जाकर नंदीग्राम में रहेगी। राम की माता कौशल्या राजमाता होगी, उसकी बातों से राज्य चलेगा। तेरी एक पैसा की कोई कीमत नहीं होगा, तुझे कोई पूछेगा नहीं। तो दासी जैसी यहाँ
भटकती रहेगी। इस तरह सारे दुष्ट दुष्ट बातें उस कान में भरती है। काफी समय तक मंत्रा की बातों में ये हिला नहीं कई, लेकिन अधिक समय तक मंत्रा की ये चाल दुष्ट बुद्धि उसके सामने मंत्रा टिक नहीं पाई। मंत्रा की बुद्धि बिगड़ गई। सॉरी क्या कई की फिर कई कहती है ठीक है अब तुम मुझे बता क्या करूं मैं। मैं ये बात संक्षेप बता रहा हूं, इसकी लंबी वर्णन है, कृपया कोई सुना जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चित्रकूट बैकग्राउंड कथा मैं बता रहा हूं। और मेरी बात सुन, पहला बात तो यह है, तुझे याद है महाराज दशरथ तुझे लेकर तू सबसे अति प्रिय है राजा को। तेरे बिना एक पल भी राजा रह नहीं पाते थे। यहाँ तक कि जब लड़ाई के मैदान में जाते थे तुझे लेकर जाते थे। तो जब सम्रासुर के साथ लड़ाई हुआ, महाराज को मृत्यु की चंगुल से बचाया। महाराज की रथ की पहिया टूट गया था, तो रथ की पहिया कैसे बुद्धि लगाकर संभाला और महाराज की जीत हुई लड़ाई में। लड़ाई के बाद मैं जब लौटे, महाराज ने तुझे 2 वरदान देने के लिए प्रस्तुत हुए, कहा मेरे से 2 वरदान मांग लो। और मेरी सलाह से तूने कहा था कि बाद में मांग लूंगी, आज समय आया है वरदान मांगने की। और उसमें से पहला वरदान है राम के बदले में भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी से सहन नहीं हुआ। फिर कहती है, और दूसरे वरदान में राम को 14 सालों के लिए वनवास। कैकेयी रो पड़ती है, ये तो क्या कह रही है। तो फिर मंत्रा अपनी चाल बुद्धि निकालती है, अलग अलग लॉजिक दिखाती है। अपने को बचाना है संसार में, कुछ जगह पर अपने हृदय को दृढ़ रखना पड़ेगा, अलग अलग युक्ति दिखाती है। इस तरह मंत्रा जो है अपने दुष्ट बुद्धि के द्वारा कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ देती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मंत्रा दासी थी, इसे दास दासियों की जो सलाह है बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए, नहीं तो पूरा घर को तहस कर देती है। क्योंकि बुद्धि कम होता है और बड़े बड़े कार्य में भाग ले लेते हैं, पूरा परिवार बिगड़ जाता है, तहस हो जाता है। एनीवे, कैकेयी मंत्रा की बात में आ जाती है और मंत्रा की सलाह से क्रोधागार में प्रवेश करती है। अपने सारे आभूषण, सुंदर आभूषण को निकाल देती, फेंक देती है। एक अति निम्न कोटि के वस्त्र धारण करके लेटी रहती है और रोती है क्रोधागार में। और मंत्रा जाकर तुरंत जाकर राजा का समाचार देती है मंत्रा कि कैकेयी क्रोधागार में उसके साथ कुछ तकलीफ है। महाराज दशरथ कहते हैं मानी मन कि कैकेयी कुछ ऐतराज है क्या। कैकेयी तो अधिक प्रसन्न थी राम के राज्याभिषेक में, वही तो सबसे अधिक उत्साह दिखा रही थी, अब क्या तकलीफ हुआ। महाराज दशरथ जाते हैं क्रोधागार में। महाराज, हालांकि महाराज के 3 रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, परंतु कैकेयी जो उनकी प्राण है सबसे अधिक सुंदर है और अति बुद्धिमती है, उनकी सबसे अधिक फेवरेट है। तो कैकेयी किस तरह जमीन पर लेटे हुए बिना आभूषण से, श्रृंगार से, कोई गहना नहीं है, बिल्कुल बेहाल अवस्था में देखकर अत्यंत राजा दुखी हो जाती है और कैकेयी को कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारी क्या दुख है, लेकिन तुम्हारा जो भी हो तुम पहले अपने आभूषण पहनो। आभूषण कैसे त्याग करती हो, ये तुम मेरे से देखकर सहन नहीं होता है। तुम्हारी सारी बात मैं मान लूंगा, लेकिन तुम पहले अपना आभूषण पहनो और पहले अपना वचन दो। तो महाराज दशरथ हंसने लगते हैं, ये प्रिय, तुम जानती हो हम रघुकुल के धरोहर हैं। रघुकुल की परंपरा यही चली आई है
प्राण जाए प्राण, वचन न जाए। हम वचन जो देते हैं जीवन की बाजी लगाकर प्राण जो वचन की रक्षा करते हैं। वचन से कोई मुकरते नहीं है, जो बोलते हुए करके रखते हैं। आप 3 बार सत्य कहिए। बोला ठीक है, मेरे प्राण राम के नाम पे सत्य कहता हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। वहां वर्णन जैसे मानो एक सांप सोया हो, जब गुस्सा हो जाती है वो कैसा बड़ा फण उठाकर खड़े होने की कोशिश करती है, उस तरह कैकेयी धीरे धीरे खड़ी होती है, अपनी जहर फैलाती है फण, और मानो दशरथ महाराज की हृदय को भेद करके उस प्राण लेने के लिए जो जहर पूर्ण वाक्य उसके मुख से निश्चित होने लगता है। और पहले कहती है कि महाराज फिर से दोहराती है कि अब मेरी बात पूरा करेंगे ना, तैयार है ना? हाँ, मैं 3 बार सत्य कहता हूँ, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। और फिर ठीक है, बताती हूँ। मैं पहले वरदान में राम के बदले में मेरे पुत्र जो भरत है उसकी राज्याभिषेक किया जाए, उसको राजपद दिया जाए। महाराज दशरथ को बहुत चोट लगता है, बहुत दुखी हो जाते हैं कि तुम तो पहले ही तुमने तो अति उत्साह लिया था, राम भरत में तुम कभी भेद देखा नहीं, बल्कि राम को अधिक प्रिय मानती थी। एक्चुअली मंत्रा जब समझाई थी, मंत्रा समझाने के बाद थोड़े समय जब चली गई थी, कैकेयी ने बहुत रोया था भी कि राम तेरे मन में ऐसा कैसे योजना आ गया, तू हमको नंदग्राम भेज देगा और मुझे दूर कर देगी, तेरी माँ को राजमाता बनाकर सब उसकी बातों से राज्य चलाएगा, राम तेरे से दूर हो जाएंगे। ये कैसे तेरा मन ऐसा कैसे हो गया? मंत्रा जो कह रही है सच है मुझे लगता है, लेकिन तू ऐसा कैसे हो गया? और तू जब थोड़ा समय मेरे से दूर हो जाता था, मैं तेरा विचार सहन कर नहीं पाती थी, तेरे ऐसे मन में जहर कैसे आ गया? मन ही मन कैकेयी विचार करी थी, गृहगार में प्रवेश से पहले काफी समय रोती है, क्योंकि उसका प्रेम बहुत प्रगाढ़ था राम के प्रति कौशल कैकेयी की। राम भी जो कहीं बाहर जाते हैं, पहले जब आते हैं तो पहले कैकेयी के महल में जाया करते थे, खुद की माँ को छोड़कर, क्योंकि ये माँ जो है कैकेयी अधिक लाड प्यार करती थी राम से, भरत से ही, और उसके कारण राम उसके लिए योग्य है। ये प्रेम जो है ये ऑटो सिस्टम है, स्पॉन्टेनियस है, प्रेम जबरन नहीं हो सकता है, सम्मान भी सब जबरन नहीं होता है, ये स्वतःस्फूर्त हो जाता है। खैर बहुत विलाप करती है, फिर जाकर क्रोधागार में प्रवेश करती है, अपने मन को दृढ़ करके ऐसा वरदान मांगने के लिए तय कर लेती है। फिर राजा को मांगती है कि पहला वरदान में भरत ही मेरे पुत्र जो वही राज्याभिषेक में अभिषिक्त होगा, राम नहीं। और दूसरे वरदान में राम को 14 साल के लिए जंगल वनवास भेजा जाए। जैसे बात कह दी, महाराज दशरथ के मनसा पर वज्राघात हुआ, मानो कोई बारिश नहीं, अंधड़ नहीं, जैसे कि सूखे आवाहों में जैसे पूरा अत्यधिक जोर पर वज्राघात हुआ, अचैतन्य के जमीन पर गिर पड़े। ये बात सुनकर क्यों न वो वचन दे रखे थे, पता है ना, जैसे बोली उनको करना ही पड़ेगा, और वो सोचते थे कि मेरी ये प्राण मांग रही है। तो जब चेतना आता है, महाराज दशरथ कहते हैं कि तूने जो मांगा, तुझे पता है क्या मांगा? मेरी प्राण को ही मांग लिया, उससे तो बेहतर मेरा गर्दन काट दे, मार दे, चलेगा। तुझे पता है राम के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, राम जैसे जंगल चला जाएगा मेरा मृत शरीर स्मशान जाएगा, ये सत्य है, और तू जानती भी है बात को, फिर भी तू मांगती है वरदान को। चल ठीक है, तू राम को राजा ना बना, भरत को बना राजा बना दे, लेकिन राम को जंगल मत भेज ना, इससे राम भरत का जो राज्य है निष्कंटक नहीं होगा, प्रजा विद्रोह करेंगे, प्रजा मिलकर भरत को सिंहासन से उतार देंगे, राम को बिठा देंगे। इसलिए निष्कंटक राज्य के लिए भरत को देना अगर हो, राम को जंगल भेजना बहुत जरूरी है,
ये मेरी मांग है और ये वरदान मेरे जीवन का प्रण है, नहीं तो जहर ला के रखी हूँ, मैं जहर खा के जान दे दूंगी। और तुमने आपने भी क्या कहा था, प्राण जाए रघुकुल की सदा रीति की चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी तो बहुत बड़े बड़े डींगे मार रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, कहाँ गया, पीछे क्यों मोड़ रहे हैं? वचन निभाओ, रघुकुल की सम्मान रक्षा करो। तुम्हारे इतिहास में कितने बड़े बड़े राजा आए हैं। महाराज शिवी कबूतर की रक्षा के लिए अपनी शरीर के सब अंगों काट काट कर दे दिया, खुद बैठ गए पर जीवन को दे दिया अपने वचन निभाने के लिए। और तुम उसी वंश के हो। अब ये थोड़ी बात होगी, वैसा पीछे हट जाते हो। महाराज दशरथ कहने लगते हैं कि आज तक तुझने समझा था तू एक अमृत का प्याला है, लेकिन आज मैं समझ गया कि काल नागिन है। और तूने जो वाक्य फेंका मेरे पर, ये सारा जहर है। कह के सुनते रहे, सहन करते रहे, लेकिन अपनी सिद्धांत में अड़िग है। वही वरदान चाहिए, राम का राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 साल के वनवास। ये कथा इतना सुंदर वर्णन है राम वनवास। ये कौशल्या की कैकेयी की जो भूमिका है बहुत भारी भूमिका है। इस तरह अंत में मंत्रा वहां पहुंचती है। मंत्रा को कहा जाता है कि राम को बुला कर लाओ। राम आते हैं, देखते उनके पिताजी बेहाल अवस्था हमें जैसे माना मृत्यु अवस्था है। तो पिताजी की इतनी बेहाल अवस्था है, क्या तकलीफ हुई माँ को? ना वो कुछ बोलना चाहते, ना ठीक है आप ही बोल दो, ना ठीक है मैं ही बोल देती हूँ। तुम्हारे पिताजी कुछ धर्म संकट में है, तुम्हारी सहायता मांग रहे हैं, वचन दे रखे हैं और तुम चाहे तो उनकी वचन रक्षा में मदद कर सकते हो। ना मैं जरूर करूँगा। ना तुम्हारा पिताजी मुझे वरदान दे रखे थे, 2 वरदान, और वरदान वो देने में बहुत झिझक रहे हैं। मैं बोलिए आप क्या, पिताजी झिझक मैं दूर करूँगा, आप बोलिए। ना पहला वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम पूछते हैं ना तुम्हारा 14 साल के वनवास। राम मुस्कुराते हैं कि हे माते हैं, इतनी छोटी बात के लिए इतनी परेशानी है। ये तो मेरे लिए एक सुवर्ण मौका है, सुनहरा मौका है। बहु राज्यों में भ्रमण करूंगा, बहुत मुनि ऋषियों का संग लाभ करूंगा। हाँ, और इसके लिए इतने झिझक क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? बहु मुनि ऋषियों की ज्ञान संदेश उनके अनुभव में संग प्राप्त करूंगा। हाँ, ये मेरे लिए अपने आशीर्वाद दे रखा है। और भारत और मैं कोई दोनों अभिन्न हूँ। मैं तो अति प्रसन्न में भारत राजा हो जाए, मुझे बिल्कुल इसमें बहुत प्रसन्नता है। कौशल्या थोड़ा राम को बहुत लाड प्यार करती है, इसलिए वो सोचती है क्या है, बहुत ऐसा कहती है, लेकिन राम को तो ऐसा लगता नहीं है। कोई भी राजा बन जाए उसके लिए कुछ असर नहीं है, लेकिन तो भी अपने मन को दृढ़ बनाकर उस वरदान लेने के लिए अड़िग रहती है। सारथी सुमंत्र को बुलाया, मंत्री को बुलाया जाता है। महाराज दशरथ मंत्री को बुलाते हैं कि सुमंत्र तुम इनके साथ जाओ, रथ चलाकर ले जाओ और राम को थोड़ा दूर ले जाके वहां समझा बुझा कर ले आना, क्योंकि राम अगर चला गया जंगल मैं जिंदा रह नहीं पाऊंगा। रामायण में इस सुमंत्र जो मंत्री है महाराज के, इनकी जो भूमिका एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। वो कहते हैं सुमंत्र रामायण में हर एक कैरेक्टर अत्यंत महत्व, एक से बढ़कर एक की महत्व अधिक है ऐसा लगता है। हमको लगता है राम अति महान है, कभी लगेगा लक्ष्मण अति महान है, कभी लगेगा अरे भरत तो उससे बहुत अधिक महान है, फिर रानियों की सीता कितनी महान है, अब देखिएगा मांडवी अति महान है, फिर उर्मिला वो कितनी महान है, क्या क्या त्याग स्वीकार करती है, एक बढ़कर एक दूसरा। सीता तो चलो जंगल चली गई लेकिन अपने पति के संग में रही, लेकिन जब लक्ष्मण जंगल चले गए उर्मिला को कहा तुम यह मेरी माँ के साथ रहना, महल में रहना जरूरी है और इनकी सेवा करना तुम्हें आदेश देता हूँ। उर्मिला चाह रही थी कि लक्ष्मण के साथ जाए, लेकिन कहा नहीं तुम यहाँ रहना।
तो मुल्ला कहते कि मेरा तो जीवन यह हुआ कि जिनके पति फल में कंदमूल खाकर जंगल जंगल भटक रहे कांटे में, बिना छाव में, ये में, धूप में, बरसात में, उनके पत्नी को विवश में राजभोग खाना पड़ता है, महल में सोना पड़ता है। इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकता है? और 14 साल के लिए पति होते हुए भी अलग से रहना। इस तरह अलग जब भरत की कथा भी आगे देखें, भरत की तरह क्या क्या करते हैं, लगेंगे राम से भरत अधिक महान है। विचार करना मुश्किल हो जाता है कौन महान है। एनीवे, आगे श्रवण करते हैं। ये कथा अमृत है कि जब तक आसमान में सूर्य चंद्र रहेंगे, जब तक पर्व हिमालय रहेगा, तब तक राम की कथा संसार में बहता रहेगा। ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है। यानी जब तक सृष्टि रहेगा राम कथा संसार में ये अमृत प्रवाह बहती रहेगी। तो समय आया राम को महल छोड़ने की, वन की ओर गमन करने की। राम जब वन गमन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो कि राम की छांव की भांति है, वो राम को छोड़कर महल रह नहीं सकते हैं। राम अगर भूखा रहेंगे, जंगल में रहेंगे, वो भी रहने के प्रस्तुत है। वो प्रस्तुत हो जाते हैं कि मैं बड़े भाई के साथ जाऊंगा, क्योंकि कुछ कंप्लेन नहीं करती है। और सीता मैया वो कहते हैं कि मुझे तो चलना ही पति के साथ। महाराज दशरथ बहुत रोकते हैं कि हे जनक नंदिनी, तुम मत जाओ। क्यों? मैं तुम्हारे पिता के पास मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मैंने कन्या दान में दिया था आपके भरोसा में, अब मैंने छोटी पुत्री को जंगल भेज दिया, मैं क्या बोलूं? बोले जिनके पति अभुक्त अवस्था में रहेंगे, जो कांटे में नंगे पांव में चलेंगे, उनकी पत्नी यहाँ राजभोग खाएगी और महल की छांव में विश्राम करेगी, ये कभी नहीं हुआ है। मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगी, मेरी प्राण चली जाएगी, इसलिए मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं। तो इस तरह सीता तैयार कर लेती है सबको, लेकिन कम से कम कहते हैं कि तुम तो कम से आभूषण त्याग मत करो, लेकिन सीता उसमें भी नहीं मानती है। तो सब लोग थोड़े बहुत आभूषण पहनती है, बहुत कम। बाकी राम और लक्ष्मण जटावल को धारण करते हैं, जंगल प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, समुद्र की रथ में बिठाकर चल पड़ते हैं। ये समस्या राज्य में फैल जाता है, राज्यवासी हाहाकार करते हैं, पूरा राज्य बोलते हैं हम भी जंगल चले जाएंगे, हम आपको वही प्रजा बनकर रहेंगे, वही आप राज्य करेंगे। राम कहते हैं ये गलत है, अगर मैं राज्य लेके चला जाऊंगा, मेरे जो कनिष्ठ भ्राता रहा भरत किसको लेकर राज्य करेगा? ओके, मुर्दों का तुझे हटे रखा, मैंने बोलते बार ये मेरा आदेश है कि ऐसा ना करें। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी राम के साथ अनुगमन करते हैं, जो कि राम उनके प्राण है। लेकिन खाली राम तो राम नहीं है, स्वयं भगवान है। तो राम जब जंगल चलते हैं, मानो महल मृतप्राय हो जाता है। महाराज दशरथ राम की विरह में हमेशा राम राम कहने लगे, हर पल में राम राम, मन उनके साथ उनके प्राण में जा रहा है राम के साथ। तो सरोज नदी के उस पार इस पार लोग रोकते हैं, रात को सो जाते हैं, और सुबह होने से पहले अंधेरे में राम लक्ष्मण सीता नाव में बैठकर उस पर पार होकर चले जाते हैं। और समुद्र कहते हैं किसी जगह नहीं, और एक लौटा के ले जाना सबको। जब सुबह होता है, सूर्य रोशनी फैलता है संसार में, सब लोग उठकर देखते हैं राम लक्ष्मण और माता जानकी कोई नहीं है, उन्हें छोड़कर लोग चले गए हैं जंगल। सब अत्यंत उदास होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होकर लौट कर आ जाते हैं अपने घर। जब सुमंत्र खाली हाथ लौटकर महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं, दशरथ बड़े आशा लेकर इंतजार कर रहे हैं राम लौट कर आ जाए सुमंत्र की समझाव से। तो सुमंत्र ने कहा, महाराज
अगर मैं अपना प्राण देकर राम को लौट कर लेकर आ पाता वो मैं कर लेता, या मैं ही बदले में राम के बदले 14 साल जंगल चला जाता, राम को यहाँ रह जाता तो वो भी कर लेता, लेकिन ये हो नहीं पाया। राम भरत कहते हैं दुखी मत बनो प्रिय सुमंत्र, तुम मेरे बाल्यकाल के मित्र हो और मेरे मंत्री हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कितने मेरे विश्वस्त हो, कितने मेरे प्रिय हो, तुमने जरूर मेरे से अधिक प्राण कोशिश की होगी राम मेरे प्रिय पुत्र को लौटाने की, लेकिन राम मेरे प्रति उसका इतना भक्ति है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मेरे धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ वो करेगा। पितृ सत्य, पिता की सत्य वचन की रक्षा के लिए, पिता की वचन की रक्षा के लिए राम इतना कष्ट सहन करके राज्य सिंहासन राज सुख छोड़कर चले जाते हैं जंगल। राम की विरह में महाराज दशरथ का देहांत हो जाता है और उस समय भरत लक्ष्मण क्या के राज्य में उनका अलग दुस्सपना आ रहा था। वो लोग सुबह जग जाते हैं और कहते हैं अपनी नाना को मामा की हमको लौट कर जाना है, और उस समय यहाँ से एक दूत जाता है, वो कहते हैं जल्दी बुलाया है चलिए, तो दोनों यहाँ लौट कर आते हैं और आकर देखते हैं महल जैसे मानो निष्प्राण है, सारे अशुभ संकेत है। फिर जाकर अपने माँ के महल में भरत जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ विधवा वेश में है। खैर जो भी हो, पिताजी क्या हुआ? ना तुम्हारे पिताजी नहीं रहना, मेरे भरत बड़े हुए राम कहाँ है? राम जंगल में ना, क्यों? तो मुस्कुराते कहते देख भरत, तेरे लिए मैंने सब कुछ बंदोबस्त कर रखा था, तू ही मैंने 2 वरदान तेरे पिता से मांग कर रखा है। पहला वरदान तेरा राज्याभिषेक होगा राम के बदले में, और तेरा राज्य निष्कंटक में राम ने जंगल भेज दिया है। जैसी बात भरत सुनते हैं इतने मर्माहत हो जाते जैसे कि मानो जमीन पर गिर पड़ेंगे, उनकी माँ की बुद्धि कैसे मारी गई। एक योग्य पुत्र धार्मिक व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए, धर्म के मार्ग को अपनाते हुए भरत ने कहा, इस जीवन में मैं अभी तुम्हारे शकल कभी नहीं देखूंगा, तुम्हें कभी नाम मां नहीं बुलाऊंगा, तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए त्यागता हूं। तुमने जो पाप अपराध की इसकी तुलना नहीं है, तुम अपने पति की जान लिए हो, तुम्हारी वजह से मैं समझ गया पिताजी का देहांत हुआ है, और तुमने मेरे प्रिय भाई जो कि भगवान तुल्य उनको जंगल भेजा है, तुम मेरे मां के लिए योग्य नहीं हो, मैं तुम्हें त्यागता हूं। थोड़ी देर के बाद शत्रुघ्न समझ गया कि ये सारा नाटक के सारे जो डायरेक्टर कौन है, मंथरा है, उसको लेकर डंडे से पिटाई करने के लिए तैयार है। तो भरत को कहते शत्रुघ्न को इसे छोड़ दो, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। लेकिन ये सारे गड़बड़ की जड़ है ये, इस तरह मंथरा को छोड़ देते हैं। फिर भरत अपने रूम पे जाकर दूसरी जगह जाकर विश्राम करते हैं और गंभीरता से विचार करते हैं क्या करना चाहिए, और अति शीघ्र राजसभा बुलाते हैं। अपने सभी मुनि ऋषि उपदेष्टा ब्राह्मण कुलगुरु वशिष्ठ जनक महाराज सबको बुलाते हैं। एक विशाल सभा आयोजन किया जाता है और उस सभा में कहते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्रिय पिताजी ज्येष्ठ भ्राता राम की राज्याभिषेक की प्रस्तुति की, लेकिन कैकेयी के दुष्ट बुद्धि के कारण ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन मैं ये सत्य कहता हूँ, त्रिवार सत्य कर कहता हूँ, ना तो मुझे राज्य में रुचि है, ना तो राज्याभिषेक में, ना तो मेरे भगवान के तुल्य भाई को जंगल भेजने में कोई रुचि है, बल्कि मेरी ये निवेदन है कि हम सभी मिलकर जाएं मेरे बड़े भाई राम को लौटा कर लाने के लिए। और हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, अगर हम सभी बोलेंगे कि बड़े भाई हमें विमुख नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे, लौट कर आएंगे, वो आकर राज्याभिषेक और ग्रहण का राज्य स्वीकार करेंगे। और इसके बड़े बड़े सड़कें बनाए जाए, सब पत्र मंत्री सब लोग चले, ब्राह्मण सब लोग चले, वहीं उनका राज्याभिषेक करके उनको लाएंगे, यहीं सिंहासन बिठाएंगे। जैसे भरत के मुख में ये वाक्य सुना, पूरा राज्य एक बड़ा नया उल्लास जैसे मन फैल गया सबके मन में,
और बड़े बड़े पंडित विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ इत्यादि कहने लगे कि हम तो समझ रहे थे ये सारी जो चक्र तुम्हारी बुद्धि है, लेकिन आज समझ में आया कि अब समझ में आ रहा है कि इस समय विचार करने का ये है कि दोनों में महान कौन है। हम तुमको गलत समझ रहे थे कि तुम्हारे मन में ये लोभ है, लेकिन आज मालूम पड़ा तुम कैसे अत्यंत शुद्ध हृदय युक्त हो। तो सभी मंत्री सैनिक सभी लोगों को लेकर हाथी घोड़े सबको लेकर चल पड़ते हैं राम को लौटा कर लाने के लिए। और उस समय राम कहाँ निवास कर रहे थे? चित्रकूट में। ये समाचार पता था भरत को। तो महाराज जनक राज, महाराज जनक, कुलगुरु वशिष्ठ, सभी माताएं, कई को कोई बुला नहीं रहा था। कई बहुत रो रही थी। अभी उसका बुद्धि बहुत हद तक ठीक हो गया था, बहुत रो रही थी। और अंत में उनको लेने जाने के लिए युवा तब सब चल पड़े चित्रकूट की ओर। तो इतनी संख्या में ये सैनिक राजा के ये परिवेश में जा रहे हैं, हाथी घोड़े। तो आवाज आने लगा, लक्ष्मण को लगा कि दूर साल के पेड़ में चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से देखा कि वो भरत आ रहा है। वो अपने धनुष लेकर तैयार हो गया बहुत जल्दी से। तो राम कहता क्या हुआ लक्ष्मण? ना भैया, आज ये शत्रु का ही आज मार डालूंगा। क्या है? कौन शत्रु है? मैं भरत, सिंहासन लेकर संतुष्ट नहीं, अब आपके जीवन लेकर तैयार हो रहा है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा भरत आ रहे हैं मुझे मारने के लिए? अगर भरत भी आए, अगर उसको जीवन चाहे, मैं स्वयं अपने सीना दिखा दूंगा। लेकिन बड़ा विश्वास है कि भरत बिल्कुल मारने नहीं आया होगा। तुम्हारे मन में ऐसा विचार कैसे आ गया? तुम देखो अभी भरत आता होगा, देखना बाद में क्या होगा। ठीक है। तो पहले चित्रकूट पर्वत के नीचे बाकी सब लोग पहुंचे, लेकिन भरत थोड़ा द्रुत गति से चल पड़े राम को मिलने के लिए। जब भरत राम के करीब हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति सारे संसार के सम्राट होने के लिए योग्य है, वो व्यक्ति कुश आसन पर, जमीन पर कुश आसन के ऊपर बैठे हैं और जिनके शरीर राज आभूषण से भूषित होना चाहिए, वो जटा और बलकर धारण किए हैं। ऐसे दयनीय अवस्था देखकर भरत से सहन नहीं हुआ और अति रो पड़े। और राम ने चरण पे साष्टांग प्रणाम करके बहुत रोने लगा, बहुत गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। तो राम खड़े हुए, भरत को जमीन से उठाए और गाढ़ आलिंगन किया। ये दो भाई का जो मिलन था, इतना गाढ़ प्रेम भरा हुआ था। लक्ष्मण स्वयं को अत्यंत धिक्कार था कि मेरे मन में ऐसा गलत धारणा भारत के बारे में कैसे आ गया। वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे। तो अगर कोई देखना चाहता है, अभी भी देख सकते हैं। दो भाई जहां मिले थे, गाढ़ प्रेमालिंगन की, इनके प्रेम के कारण चित्रकूट पर्वत की जो पर्वत पत्थर भी पिघल गया। दोनों भाई के चरण चिन्ह अभी भी चित्रकूट पर्वत बह रहा है, उसके छाप अभी भी निशानी है। यह अत्यंत चरम प्रेम, पुनः भ्रातृ प्रेम, दो भाइयों के गाढ़ प्रेम आलिंगन इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। और इसके पश्चात एक सभा हुआ। उस सभा में भरत पहले निवेदन की, ये बड़े भाई, आपसे कुछ मैं मांगूंगा, आप अवश्य मुझे देंगे, वचन दीजिए। वो कहते हैं पगला इसके लिए वचन क्या चाहिए, तो जो मांगे मैं दे दूंगा। तो भरत कहते हैं पहले वचन में मेरे बदले में आपको राजा आना होगा, आप चलिए लौट कर। और दूसरे वचन में आपको ये जंगल, ये वनवास कैंसिल है, वनवास नहीं करना। कम से कम एक वरदान तो उसमें दोनों हो ही जाएगा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप जाकर राजा बनेंगे, आप चलो लौटिए। तो राम कहने लगे कि तुम चाहते हो मेरे पिताजी का जो वचन है सत्यभ्रष्ट हो जाए, जिस कारण उनका नरकगामी हो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा।
मैं चला जाऊँ, लेकिन पिताजी की धर्म की रक्षा करना, तुम पुत्र के नाते उनका धर्म की रक्षा करना कर्तव्य, इसे तुम ऐसा वरदान मांगा मत। फिर माताएं कौशल्या कहती है कि मैं आदेश देती हूँ राम, तो चल राज्याभिषेक तेरा होगा। तो अपनी माँ की बात कभी आज तक नहीं टाला है, ये मेरी आदेश है। तो राम कहते हैं कि हे माते, आपने मुझे लाड़ प्यार देकर बड़ा किया है, जन्म दिया है। मुझे मालूम है कि पिता माता भगवान तुल्य होते हैं, उनके भगवान जैसा व्यवहार करनी चाहिए। लेकिन आज क्या आपका एक घड़ी आई, आप जो बाल्यकालीन जो सेवा दिए हैं उसके मोल मांग रहे हैं, पिताजी के धर्मनष्ट या मुझे धर्मच्युत करके। अगर यही हो तो मैं मांग लूँगा। अगर आपकी लाड़ प्यार का मोल यही होता है कि पिताजी के धर्म या फिर वचन झूठा हो जाए, मैं भी धर्मच्युत हो जाए, पिताजी के वचन देकर जो सम्मति दिया था हमें जंगल जला जाऊँगा, अगर ऐसा हो तो मैं तोड़ दूंगा वचन, पिताजी का भी वचन टूट जाएगा। परेशान हो जाते हैं और हम ऐसे अद्भुत युक्ति दिखाते हैं। महाराज जनक कहते हैं कि आज तक इतिहास में देखा गया है भाई भाइयों में, राजा में लड़ाई हुई है सिंहासन प्राप्ति के लिए। ये अनोखा ऐसी लड़ाई है जिसमें भाई भाई में राज्य सिंहासन त्यागने की लड़ाई है कि मुझे राजा नहीं बनना। राम कहते मुझे राजा नहीं बनना, भरत कहते मुझे नहीं बनना, राम कि आप बनो, बोलते आप बनो। आज तक क्या हुआ है कि मुझे बनना है, ये कहते हैं मुझे बनना है मंत्री पद में, कि मुझे मंत्री बनना है। लेकिन यहाँ ऐसी अनोखा लड़ाई है, मुझे नहीं बनना कि आप बनिए। ये बोलते नहीं मुझे नहीं बना, आप बनिए। ऐसे अद्भुत लड़ाई रामायण में वर्णन हुआ है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन किए हैं इस कथा को, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। एनीवे भरत अंत में कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरी कथा मानता हूं, मैं राजा बनूंगा अयोध्या के, लेकिन 14 साल के बाद। तो भरत कहते हैं ठीक है, हम लौट जाते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है। वो एक पादुका लेकर के इस खड़ा हुआ, आप उसके ऊपर चरण रखिए और आप मेरी 14 साल आने तक तू मेरा मैं ही राजा हूँ, लेकिन तू मेरा प्रतिनिधि होकर राज्य का देखभाल कर, ये मेरा आदेश है। भरत कहते ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा, लेकिन आप मेरी निवेदन है कि सिंहासन के ऊपर नहीं बैठेगा। सिंहासन आपका है, आपका ही होकर रहेगा, लेकिन सिंहासन के ऊपर आपकी पादुका में रखूंगा। ये पादुका को देखकर सारा निष्पत्ति ग्रहण करूंगा राज्य परिचालना के। और जिनके भाई जमीन पर सोते हैं, छोटे भाई को उसके नीचे सोना चाहिए। तो इस पादुका के ऊपर राम ने चरण रखा, उस पादुका को भरत अपने सिर पे लेकर लौटे राज्य, सब लोग लौट कर आए। और 14 साल तक भरत कहाँ रहा ना, राज्य से बाहर, राजधानी से बाहर नंदीग्राम में जाकर है। नंदीग्राम में एक सिंहासन के ऊपर दोनों पादुका स्थापन किया, उसकी पूजा आरती करने लगे। उसको देखकर सभी सिद्धांत राज्य परिचालना करने लगे। और जमीन का खुदाई के थोड़ा नीचे सोते थे, और वो भी जटावल का धारण करते थे। वो भी राजभोग भोगते नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी मांडवी को आदेश दिया था कि तुम महल में रहना सिर्फ माताओं की देखभाल के लिए। कैसे परेशानी है बीच में आसक्ति मिलने के लिए, जिसकी पति ऐसी बेहाल अवस्था में त्यागी है और पत्नी ये राजभोग भोगेगी, इससे सुख नहीं पहुंचता है। एनीवे इस कथा का यही विश्राम देते हैं। इस तरह दशरथ की भरत की जो कथा है रामायण में बहुत ही अनोखा है। तो महाराज जनक ने कहा इस समय ये तय करना कि कौन महान है, राम महान है कि भरत महान है, बहुत मुश्किल है। श्री रामायण महाकाव्य की, भगवान सीतापति रामचंद्र की, चित्रकूट धाम की, चित्रकूट यात्राकारी भक्तवृंद की, जगत ऋषि प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।